हमारे चैनल ग्रो अप पॉइंट को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। हेलो गाइस, मेरा नाम है नीतीश कुमार देवांगन। आपका हमारे न्यू चैनल ग्रो अप पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का पहला टॉपिक संविधान का निर्माण, मतलब हमारे देश के संविधान का निर्माण और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश के संविधान सभा का गठन कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा नवंबर 1946 में हुआ। उससे पहले हम जानते हैं कि संविधान है क्या। संविधान किसी भी देश का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उस देश का एक सर्वोच्च कानून होता है। उसमें उस देश के आदर्शों और महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है। जैसे कि हमारे देश का आदर्श है कि हमारा देश संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका एक एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। ये इसका पूरा डिटेल प्रस्तावना में दिया हुआ है। इसको हम दूसरे लेक्चर में बताएंगे कि इसका एक एक मीनिंग क्या होता है। ठीक है। अब महत्वाकांक्षा क्या है? नागरिकों की महत्वाकांक्षा है कि उसको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था दे, और उसकी महत्वाकांक्षा है। संविधान में सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों का उल्लेख होता है और उसके शक्तियों को अंकुश भी करता है, ताकि संवैधानिक व्यवस्था बनी रहे और शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चले। संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी दिया रहता है। अब जानते हैं कि अब हमारे देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। हमारा देश विभिन्न धर्मों, जाति, भाषा और अलग अलग समुदाय में बटा हुआ है। वो उस समय एक राष्ट्र बनना चाहते थे। असल में संविधान किसी भी नागरिकों को उसको स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, बंधुत्वता और समानता का वो दिलाता है, व्यवस्था करता है, उसका व्यवस्था करता है। इसमें नागरिकों को उसको अधिकार को दिलाता है और उसके नागरिकों के बीच की भेदभाव को कम करता है। ये है। अब संविधान सभा का गठन तो हमारा नवंबर 1946 में हो गया था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के द्वारा, लेकिन उसकी मांग तो बहुत पहले उठ चुकी थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। उसके 10 वर्ष पश्चात 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के द्वारा अनऑफिशियल मांग उठी थी कि संविधान सभा का गठन हो गया थी, लेकिन वह बात दबके रह गई। उसके बाद दूसरी बार 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा उसकी पत्रिका जन इंडिया के माध्यम से आवाज उठी, लेकिन वो भी दब गई। उसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा का विचार प्रस्तुत हुआ। एम.एन. रॉय का पूरा नाम है मनवेंद्र नाथ राय। यह वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। इसके बातों को ध्यान रखते हुए, मनवेंद्र नाथ के बातों को ध्यान रखते हुए 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग उठी। अब 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा का निर्माण वयस्क का मताधिकार के अनुसार होना चाहिए और कोई बाहरी हस्तक्षेप ना करे। नेहरू के इस घोषणा को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया। यह स्वीकार 1940 के अगस्त में किया गया। इसी कारण इसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। आप जानते हैं, इसके बाद आता है 1942 में क्रिप्स मिशन जो 1942 में आता है। यह ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उसके कैबिनेट मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा स्वतंत्र संविधान का प्रारूप प्रस्ताव भारत भेजता है। यह मार्च 1942 में भेजता है और एक क्रिप्स मिशन की योजना थी कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे और एक संविधान सभा का गठन करेंगे, और ये सब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाएगा इसके संविधान को। ठीक है। और संविधान सभा का जो निर्वाचन है
वो भी होगा। निर्वाचन किस प्रकार का होगा? उस समय अपना भारत दो भागों में बटा हुआ था। एक था ब्रिटिश भारत, एक था देसी रियासत। ब्रिटिश भारत में गवर्नरों का शासन था और देसी रियासतों में राजा रजवाड़े का शासन था। तो संविधान सभा दो भागों में बटा हुआ था। संविधान सभा के निर्वाचन दो भागों में होगा। उसमें ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वहां के प्रांतीय गवर्नर प्रांतीय सभा के सदस्यों के द्वारा होगा और देसी रियासतों के संविधान सभा का प्रतिनिधित्व उसके प्रमुखों के द्वारा किया जाएगा। ये था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस क्रिप्स मिशन को इनकार कर दिया। उनका कारण था कि क्रिप्स मिशन उसको भारत को डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुत पहले ही पूर्ण स्वराज्य की मांग कर ली थी। यह बात है दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में। जहां पे रावी नदी के तट पे झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी। इसी कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग का अस्वीकार करने का कारण था कि वह एक अलग देश चाहते थे, अलग पाकिस्तान चाहते थे। उसने भारत का दो हिस्सा करना चाहा और दो अलग अलग संविधान सभा होनी चाहिए, ये कहा गया और ये हो नहीं सकता था। इसी कारण ये क्रिप्स मिशन असफलतापूर्वक वापस चला गया। यह अप्रैल 1942 में वापस चला गया। क्रिप्स मिशन के कारण पूरे भारत में निराशाजनक फैल गया। उसके बाद क्रिप्स मिशन के असफलतापूर्वक जाते ही पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया, प्रारंभ हो गया। अब आते हैं हमारा मुख्य टॉपिक, जो हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था, उसका मेन टॉपिक कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन वहां से फरवरी 1946 को निकलता है और भारत मार्च 1946 को पहुंचता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के 3 कैबिनेट मंत्री सर पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे सर स्टैफर्ड क्लिप्स, तीसरे एवी अलेक्जेंडर। ये एक कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को, संविधान सभा के निर्माण के प्रस्ताव को पकड़ के ये भारत आता है। ये तीनों कैबिनेट के मंत्री होने के कारण, इस ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री होने के कारण इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। और ये सर स्टेफर्ड क्लिप्स, ये उस समय भारत के राज्य सचिव थे। उस समय आजादी से पहले जो भारत के राज्य सचिव होते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट मंत्री होते थे। और जो सर स्टेफर्ड क्लिप्स थे ये प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के। और एवी अलेक्जेंडर ये फर्स्ट एडमिरल थे, प्रथम नौसेना प्रमुख थे। इन्हीं तीनों के द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रारूप प्रस्ताव को भारत आता है। और इस कैबिनेट मिशन की योजना थी कि पहला हम संविधान सभा का गठन करेंगे और दूसरा अंतरिम सरकार बनाएंगे। जब संविधान सभा गठित होगी उसके बाद जो देश को चलाने के लिए अंतिम सरकार की जरूरत पड़ेगी, इसी कारण हम उसको 2 योजना थी कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे, अंतरिम सरकार बनाएंगे। अब कैबिनेट मिशन की भी योजना अच्छी थी कि संविधान सभा का गठन कैसे किया जाए। कि पहला योजना उसकी विशेषताएं थी कि कैबिनेट मिशन की पहली विशेषताएं थी
कि संपूर्ण भारत को जनसंख्या के आधार पर 389 सीट में बांटा गया। यह उसकी जनसंख्या, उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 39 करोड़ थी। उसके हिसाब से 10 लाख पर एक संविधान सभा सीटों पर आवंटित किया गया। उस समय 39 करोड़ नहीं थे, लगभग 39 करोड़ थे, इसी कारण 389 हुआ। ऐसे तो 390 होना चाहिए था, लेकिन उस समय पूर्ण नहीं था, 39 करोड़ नहीं था, इसी कारण से 389 सीट में बांटा गया। और जो 389 सीट है, आपको मैं उससे पहले बताया था कि भारत उस समय दो भागों में बटा हुआ था, इधर देशी रियासतों का, इधर ब्रिटिश भारत का। तो देशी रियासतें में उसको 93 जनसंख्या का आधार पे 93 सीटों को आवंटित किया गया देशी रियासतों में, और 296 ब्रिटिश भारत में आवंटित किया गया। अब जो 296 थे, उस समय जो ब्रिटिश भारत में भी दो प्रांत थे। जो ब्रिटिश भारत थे, ये थे ब्रिटिश भारत में 296 थे, उसके भी दो थे ब्रिटिश भारत में। पहला थे ब्रिटिश प्रांत और दूसरा था कमिश्नरी प्रांत। जो ब्रिटिश प्रांत में गवर्नरों का शासन था और कमिश्नरी प्रांत में केंद्रीय प्रशासन था। तो उस समय ब्रिटिश प्रांत को 292 सीट दिया गया और कमिश्नरी प्रांत को 4 सीट दिया गया। उस समय ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत 11 गवर्नरी प्रांत आते थे। उसमें पहला है मद्रास, दूसरा बॉम्बे, तीसरा मध्य प्रांत, चौथा संयुक्त प्रांत, पांचवा सिंध, छठा पंजाब, सातवां उत्तर पश्चिमी सीमांत, आठवां बंगाल, नौवां उड़ीसा, 10वां बिहार और 11वां असम। एक समय 11 प्रांत थे। यहाँ भी एक विधानसभा थी, तो जो इसको प्रांतीय सभा बोलते थे, विधानसभा में प्रांतीय सभा बोलते थे। जो प्रांतीय सभा के सदस्यों के द्वारा वो 292 सीट का निर्वाचन इनके प्रांतीय सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाना था। और जो 292 सीट है, उस समय जो ब्रिटिश प्रांत में उसको तीन प्रमुख समुदाय में बांटा गया जनसंख्या के आधार पर। उस समय 3 प्रमुख समुदाय क्या थे? पहला था सिख समुदाय, दूसरा मुस्लिम और तीसरा थे सामान्य। सामान्य के अंतर्गत हिंदू आते थे, मतलब इसमें सिख और मुस्लिम को छोड़कर सभी आते थे। ठीक है, इसके आधार पर इसको बांटा गया। 292 सीट है उसको। अब आते हैं कमिश्नरी प्रांत, जहां पे केंद्रीकृत प्रशासन था। उस समय कमिश्नरी प्रांत के अंतर्गत आते थे दिल्ली आता था, कुर्ग आता था, बलूचिस्तान, मारवाड़ और आखिरी अजमेर आता था। यहां भी वही 3 प्रमुख समुदाय के अनुसार ही बांटा गया था, हिंदू, सिख, मुस्लिम और सामान्य के आधार पर। इन लोगों को 4 सीट दिया गया था जनसंख्या के आधार पर। अब आते हैं जो देसी राजे रजवाड़े, उनको दिया गया था 93 सीट और उनके संविधान सभा में उसका प्रतिनिधित्व कौन करता? संविधान सभा का प्रतिनिधित्व
उनके राजे रजवाड़े द्वारा उनके प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। मतलब यहाँ पे उसको वहां निर्वाचन नहीं होता, वहां से मनोनीत होता। जो ब्रिटिश भारत में पूरा निर्वाचन होगा और राजे रजवाड़े वाले क्षेत्र में सिर्फ मनोनीत होगा। ठीक, ये हो गया, बढ़ गया। अब जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है। ठीक है, संविधान सभा के चुनाव के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट प्राप्त होता है, मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त होता है और उस सिख और अदर यानी स्वतंत्र पार्टी मिलके 15 सीट प्राप्त होता है। यहाँ पे निर्वाचन होता है, देख लीजिए, ये हुआ 296 टोटल। ठीक है, ये तो निर्वाचित हुआ और जो 93 थी वो तो मनोनीत होना था, हो गया 389। संविधान सभा का चुनाव हो गया। अब उसके बाद संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 को होता ही है। उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन होता है, उसके बाद बैठक स्टार्ट हो जाती है। ये सब हम बताएंगे दूसरे पार्ट में। इसमें पूरा डिटेल है, कैसे कैसे क्या होता है, कितने क्या मंत्री, कौन का क्या मंत्री बनता है अंतरिम सरकार में, ये सब नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।